हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे रुधिर यानी ब्लड के बारे में कि रुधिर क्या होता है, जो होता है हमारे शरीर में, ये कैसा कितना पाया जाता है, क्या ये क्या कार्य होते हैं, ये सब बताएंगे। तो अगर बात की जाए रुधिर की, तो आपको बता दें ये जो रुधिर होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक तरह से जो ऊतक होता है जिसका रंग लाल होता है, जिसका रंग लाल होता है, जिसका रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। पूछेगा ये जो मतलब रुधिर का रंग लाल होता है किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है। अगर इसके बाद में बात की जाए कि जो रुधिर ये ब्लड जो होता है, ब्लड ये कितने चीजों से मिलकर बना होता है। ये मतलब जैसे चाय बनी होती है तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक ठोस होता है, एक तरल होता है। बस एक ठोस और एक तरल। वैसे ये भी क्या होता है, जैसे ये भी दो ही चीजों से मिलकर बना होता है, एक ठोस भाग होता है और एक तरल भाग होता है। वैसे जैसे चाय आप नहीं जानते हो, जो चाय पीने वाली होती है वो भी दो ही चीजों से मिलकर बनी होती है, एक ठोस भाग होता है और एक तरल भाग होता है। जो तरल भाग होता है जो पीने वाला होता है वो ज्यादा होता है, वो अधिक होता है। और चाय पत्ती हो गया, अदरक हो गया, ये कम मात्रा में पाई जाती है, कम पाया जाता है। तो ठोस भाग ब्लड में भी क्या होता है, कम ही पाया जाता है। जैसे जो ठोस भाग होता है यहाँ पे एक ठोस होता है और एक तरल होता है। अगर बात की जाए ठोस की, जो ठोस होता है ये कम पाया जाता है 45%, और ये पाया जाता है 55%। 55%। अब ये जो ठोस भाग होता है ना, जैसे चाय, जो चाय पीने वाली होती है ना, उसी चाय पीने वाली चाय में जो चाय पत्ती होती है ना वो गत करती है ना। ऐसे गरम चाय देखो तो चाय के पत्ती के जो टुकड़े होते हैं वो ना वो गत करते हैं। ऐसे ही ये भी क्या करते हैं, ठोस भाग उसके अंदर गत करते हैं। तो इस वाले ठोस भाग को बोला जाता है रक्त कणिकाएं, रुधिराण। रुधिराण इसी को बोला जाता है रक्त कणिकाएं। इसी को क्या बोला जाता है, रक्त कणिकाएं। बात की जाए जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी पाई जाती है? तो आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ये रुधिराणु पाए जाते हैं। इधर अगर प्लाज्मा की, अगर सॉरी तरल की बात की जाए तो यहाँ पे पाया जाता है प्लाज्मा। इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। ये क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% में कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन भी इसी में पाई जाती है। प्रोटीन और अकार्बनिक 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 पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक बात की जाए अगर तो इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज, एंजाइम, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ये सब इसी में पाए जाते हैं। अगर अकार्बनिक की बात की जाए तो सोडियम पाया जाता है, Na जिसको बोला जाता है, सोडियम पाया जाता है, और भी ऐसे तत्व होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अगर यहाँ आरबीसी की बात की जाए जिसको बोला जाता है लाल रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं, ये आरबीसी का पूरा नाम होता है। अब ये जो आरबीसी का, ये जो होते हैं आरबीसी, पूछेगा इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल, जीवन काल। तो इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग लगभग 120 दिन होता है।
पूछेगा इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो अगर बात की जाए निर्माण की तो अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा इसी को बोला जाता है बोन मैरो, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। पूछेगा जो आरबीसी होता है इसका कब्रिस्तान कहाँ पे होता है, मतलब ये नष्ट कहाँ पे होती है। तो प्लीहा जो होता है, प्लीहा, प्लीहा एक नाम और सुना होगा तिल्ली, तिल्ली, तिल्ली में क्या होती है आरबीसी, आरबीसी नष्ट, नष्ट कहाँ होती है, आरबीसी जो होती है नष्ट होती है प्लीहा या तिल्ली में नष्ट हो जाती है। इसलिए प्लीहा या तिल्ली को बोला जाता है आरबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान। पूछेगा कब्रिस्तान कौन होता है आरबीसी का, तो प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। और एक अगर बात की जाए जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, तो ये अधिक मात्रा में इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे मतलब जो भ्रूण में होते हैं, भ्रूण, जो भ्रूण में शिशु पलता है, शिशु, उसमें अगर बात की जाए आरबीसी कहाँ पे बनती है, तो उनमें बनती है यकृत में, उनके कहाँ पे बनती है, यकृत में बनती है। उसमें आरबीसी कहाँ बनती है, यकृत। पूछेगा भ्रूण, और ये जन्म जब ले लेगा, मतलब जब संतान पेट से बाहर आ जाएगी तो उनमें कहाँ पे बनेगा, बोन मैरो में ही बनेगा। लेकिन उसके जब तक शिशु अंदर रहता है पेट के अंदर, वहां पे किसमें बनता है, यकृत में बनता है। और एक बात आपको बता दें, इसका एक दूसरा नाम जो होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। अब पूछेगा इसके बाद में अगर इसकी कम, अगर मात्रा आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो क्या होता है। तो अगर आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त अल्पता रोग हो जाता है, रक्त अल्पता, या इसी को बोला जाता है एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसका जो काम होता है ना, ये क्या करता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, कार्य, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवाहन करता है, संवाहन करता है, मतलब गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करता है, ये रुधिर में यहाँ से उधर, इधर से उधर ले जाता है, पूरे संपूर्ण शरीर में ये ले जाता है। तो ये आपका जो हो गया आरबीसी हो गया। इसमें और तो कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से यही पूछा जाता है, और हाई स्कूल और इंटर के लिए इतने जरूरी है, ज़्यादा इसमें कुछ जरूरी नहीं जो हम इसमें आपको बताएं। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, इसमें केंद्रक आरबीसी में जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जो आकार होता है, आकार, आकार जो होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। ये इतनी चीजें आपको आरबीसी के बारे में मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। और आपको हम बता दें डब्ल्यूबीसी जिसको बोला जाता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये कैसी होती है, इनमें हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, या कह सकते हैं नहीं पाया जाता है, जैसे इनका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। इसलिए इनका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, लेकिन इसमें केंद्रक, इसमें केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। और दूसरी बात अगर की जाए, केंद्रक पाया जाता है, इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसकी अगर बात की जाए कार्य की, इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसका जो कार्य होता है, ये हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको बढ़ाता है। ये क्या करता है, शरीर में, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है,
बढ़ाता है। जो रोगाणु आते हैं ना उनसे रक्षा करते हैं, जो रोगाणु आते हैं ना उनसे WBC रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। जैसे हमारे जो भारत का होता है ना, भारत आप जानते हो जो, ऐसे अगर बात की जाए, ये भारत का नक्शा हमने बनाया जो कि गलत बन गया है, ऐसे ऐसे ये। तो हमारे जैसे हमारे सैनिक लोग यहाँ पे इधर बॉर्डर पे रहते हैं ना, तो वैसे ये भी बिल्कुल हमारे शरीर में सैनिक का कार्य करते हैं। अगर WBC की मात्रा कम पड़ जाएगी ना, तो हम लोग हमारे अंदर अनेक रोगाणु प्रवेश कर जाएंगे। जैसे सैनिक यहाँ से नष्ट हो जाए, सैनिक यहाँ पे ना रहें, वैसे दूसरे देश के कंट्री के लोग अटैक कर देंगे। वैसे ही अगर WBC की संख्या ना रहे हमारे शरीर में, तो होता क्या है, अनेक रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका आकार जो हो गया ये बताते हैं। इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल, इसका जो जीवन काल होता है औसतन औसतन 3 से 4 दिन तक होता है, दिन तक होता है। अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है, ये जो होता है WBC की संख्या, WBC की संख्या RBC से ज़्यादा हो जाए, से ज़्यादा हो जाए, RBC से ज़्यादा हो जाए, तो ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड के कैंसर को क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। अब बात की जाए कि ये जो होता है इसका एक दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है, साइट्स, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इतनी चीज इसमें आपको समझ में आई होगी। ये देखो, इसका जो रंग होता है सफेद होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ये होता है केंद्र पाया जाता है, आकार अनिश्चित होता है, कार्य शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का बढ़ाता है ये। ठीक है, जीवन का इसका औसतन इतना होता है। इसकी संख्या जो होता है RBC से अगर ज्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया, ब्लड का कैंसर जिसको बोला जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स को, ये भी पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स की बात की जाए अगर, ये जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, जब चिकनगुनिया डेंगू, ये जब रोग हो जाते हैं तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। इसके जब संख्या नीचे कर हो जाती है तो इसी को बोला जाता है प्लेट डाउन हो गई है, इसी को क्या बोला जाता है, प्लेटें डाउन हो गई। इसका जो मुख्य कार्य होता है, अगर बात की जाए प्लेटों की, इसका जो एक मुख्य कार्य होता है, ये जब कभी घाव हो जाते हैं, जैसे रोग कट पिट जाते हैं, तो वहां पे ये आती है, इसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है, उस घाव वाले स्थान पे आती है, वहां पे जाल बनाती है, जिससे क्या होता है, वहां पे वो घाव बंद हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता दें, जैसे हमने बताया प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, जिसमें 90% जल पाया जाता है। ठीक है, शेष जो 10% बचता है उसमें कार्बनिक, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में हम बताएंगे ब्लड के टाइप, रुधिर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जो रुधिर होता है ब्लड के प्रकार, तो रुधिर के जो प्रकार होते हैं, यार पूछेगा रुधिर के समूह, रुधिर के समूह,
जो रुधिर के समूह होते हैं ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 समूह। मनुष्य में जो रुधिर पाया जाता है वो कितने समूह में बांटा गया? 4 में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। अगर बात की जाए रुधिर समूह के बारे की बात की जाए तो इसकी खोज जो थी, खोज एक वैज्ञानिक हुए थे, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी। 1900 ईस्वी में 1900 में की थी। अब ये किसके अकॉर्डिंग बांटे गए हैं, किसके अकॉर्डिंग पे? तो कार्ल स्टीनर ने जो आरबीसी होती है, आरबीसी में एक एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन। इस एंटीजन के आधार पर उन्होंने इसको 4 भागों में बांट दिया। ये जो एंटीजन पाया जाता है 2 प्रकार का पाया जाता था, एक ए पाया जाता था और एक बी पाया जाता था। अब जैसे आरबीसी का आकार गोलाकार होता था, इसके ऊपर कुछ ऐसे एंटीजन जो पाई जाती थी तो उन्होंने इसका नाम ए रख दिया, और इसी आरबीसी के ऊपर कुछ ऐसी पाई जाती थी जिसका इन्होंने नाम क्या रख दिया? बी रख दिया। कुछ लोगों के से ब्लड निकाला आरबीसी ली, उन्होंने देखा कि ये भैया दोनों प्रकार की पाई जा रही थी, मतलब ये वाली भी पाई जा रही थी, ये वाली भी पाई जा रही थी, तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? कहा कि भैया इसके अंदर दोनों एंटीजन पाए जा रहे थे। कुछ लोगों का ब्लड लिया या कुछ इंसान का ब्लड लिया जिसमें ना तो ए एंटीजन पाया जा रहा था ना तो बी पाई जा रही थी, तो जिसमें ए एंटीजन पाया जाता था उसको ए नाम रख दिया, जिसमें बी पाए जा रहे थे उसका बी रख दिया, और जिसमें दोनों पाई जा रहे थे उसका नाम ए बी रख दिया, और जिसमें कोई नहीं पाई जा रही थी उसका नाम ओ रख दिया। तो इसके आधार पर इसमें बांट दिया। और आपने सुना होगा, ये तो एंटीजन हो गया, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी का होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी क्या होता है? तो अगर ये प्रतिरक्षी जो होता है पाया जाता है प्लाज्मा में, ये क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ये भी क्या होता है? ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है। ये एक ऐसे होता है अंदर जो, और एक जो होता है 2 प्रकार के पाए जाते हैं ये भी, एक ये ऐसे पाया जाता है और एक ऐसे पाया जाता है। तो ये जो ऐसे ये गोल गोल वाला होता है इसको बोला जाता है बी, और इसको ये जो अंदर चौनुमा होता है इसको बोला जाता है ए। तो आपको हम बता दें कौन किस में पाया जाता है। तो जब ए ब्लड ग्रुप की बात आएगी तो ए में हमेशा बी पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? बी। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो संरचना बनी होती है इसकी ऐसे बनी होती है। अगर ये वाला पाया जाएगा, ये वाला, तो ये इससे फंस जाएगा, और ये जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो फंस जाएगा, तो रुधिर वाहिनियों में जम जाएगा, जाम लग जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए क्या होता है? ये वाला नहीं पाया जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पे ये कौन सा है? बी है। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा? ये वाला पाया जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे फंसेगा नहीं। अगर ये वाला पाया जाएगा तो ये वाला फंस जाएगा। तो ये वाला कौन सा होता है? ए वाला पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ए वाला पाया जाएगा तब भी फंस जाएगा, बी वाला पाया जाएगा तब भी फंस जाएगा। इसलिए इसमें कोई एंटी बॉडी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये वाला भी पाया जाता है और ये वाला भी पाया जाता है, तो दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी का काम क्या, प्रतिरक्षी का काम क्या होता है? ये भी क्या करते हैं? जो रोगाणु होते हैं, ये भी रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, इसलिए मालूम क्या होता है? ऐसा माना जाता है जो ए बी होता है, ए बी, ये अधिक बीमार रहता है, बीमार। रीजन क्या रहता है? कि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। वो जो ब्लड ग्रुप का इंसान होता है वो अधिक कम बीमार रहता है, क्योंकि उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। पूछेगा कि ये बताइए कि जब ये जो होता है सर्वोदग्राही कौन सा होता है, सर्वदाता कौन सा होता है? तो ए बी जो होता है, ये वाला ब्लड ग्रुप, ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब ये सभी से ले लेता है, और जो ओ होता है, ये ओ सर्वदाता होता है, सर्वदाता मतलब ये सभी को ब्लड दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। ऐसा ये वीडियो समझ में आया होगा। और एक आपको बता दे कि मतलब स्टडी पूछेगा, ब्लड ऑफ स्टडी, रुधिर के अध्ययन करने को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है हेमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। इसको बोला जाता है हेमेटोलॉजी।
यहीं तक हाई स्कूल इंटर में तो यहीं तक पूछा जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ से। आशा है कि ये समझ में आया होगा, और इसमें कुछ समझ में आने वाला है भी नहीं कि हमने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताया हो, इतना ही है ही। ठीक है। और कुछ, हाँ, अब इसके बाद में हम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपको कमेंट में जवाब देना है, कमेंट में बताना है। जो जो आपके समझ में आए होंगे हम इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। और वो दोनों के क्वेश्चन, आपको 2 या 3 क्वेश्चन हम लिखेंगे, आपको उनके जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आरबीसी, आरबीसी का नाम, आरबीसी का नाम लिखना है आपको। आरबीसी का जो दूसरा नाम हमने बताया है इसी में वीडियो में। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी का कार्य, डब्ल्यूबीसी का कार्य लिखना है। और एक अगर बात की जाए आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक। आशा है समझ में वीडियो आया होगा। अगर इसमें आपको कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये हमारे समझ में नहीं आया।